जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। तो आप सहारा देना चाहते थे ना, दे दीजिएगा। आपकी बातों में सुख मेरा और आँखों में संसार है। आप मैं और ज़मीं आसमां, सच्चे साथी तो बस चार है। चलिए, देर हो रही है। हमेशा अपने लिए बुरा लगता था, मगर आज पहली बार अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। जिस दिन का मैंने इतनी बेसब्री से इंतजार किया था, आज जब वो दिन फाइनली आ गया है तो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है। कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है। रुक जाओ अनुपमा। अब भी वक्त है, ये कदम पीछे खींच लो। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ। 7:12 यही तो मुहूर्त था जब अनुपमा ने गृह प्रवेश किया था। अनुपमा, अनुपमा, किसी काम का नहीं है, इससे मेरे बच्चे नहीं दिख रहे, ये किसी काम का नहीं है। डॉली, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सोचा था ठाकुर जी कोई चमत्कार करेंगे, पर तो उम्मीद के लिए भी अभी कुछ नहीं बचा। तेरे मेरे दरमियाँ
बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। अद्वैत सर ने कहा है आप ये गाड़ी लेके जाइए। गाड़ी तुम चलाओगी? क्या हुआ? आपकी तबीयत? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, हम ओके। तो फिर आप ही चलाइए। शादी के बाद जब घर लेकर आए थे तो वो किराए की गाड़ी आप ही ने चलाई थी। जैसे शुरू किया था वैसे ही खत्म करते हैं। तेरे मेरे दरमियां है बातें अनकही, तू वहाँ है मैं यहाँ, क्यों साथ हम नहीं। फैसले जो किए फासले ही मिले, राहें जुदा क्यों हो गई। चलिए। ना तू गलत ना मैं सही, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे, ले जा मुझे, ले जा मुझे। से लड़ रहा हूँ, खुद से झगड़ रहा हूँ, आँखों में नींद ही नहीं है। हो तुझसे जुदा हुए तो लगता ऐसा है मुझको दुनिया मेरी बिखर गई है। लीला, तू रो रही है? क्या हुआ? हाँ, फिर से अपनी विदाई याद आ गई। मजाक छोड़िए, मुझे रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन अनुपमा तो तुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, तो अब जब अनचाही बहू से छुटकारा मिल ही रहा है तो रो क्यों रही हो? आप मेरे पति है, सास नहीं है। मुझे ताने मत मारिए। और आपकी अनुपमा भी ना इतनी अजीब है। जब मुझे पसंद नहीं थी तब मेरे सर पे बैठी थी, और अब जब मुझे पसंद करने लगी हूँ तो घर छोड़ रही है। और आप तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपका दिल नहीं टूट रहा है? आपको बुरा नहीं लग रहा है? लीला, बुरा तो लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर क्या है, जिंदगी में हर बार जो चाहो वो नहीं मिलता। लोगों को ऐसी बहू एक पल के लिए भी नसीब नहीं होती। जब हम इतने भाग्यवान हैं कि 25 साल से वो हमारी बहू रही है। इतने साल सुख देखे, दुख भी देख लें। वक्त की यही बात बहुत अच्छी होती है। कैसा भी हो बदल जाता है। अच्छा वक्त भी देख लिया, बुरा वक्त भी देख लेंगे। बस तू ठाकुर जी पर भरोसा रख, विश्वास की डोर थाम ले। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। आप निर्मोही है, पर मेरे मन में तो मोह है, ममता है। मेरा मन नहीं मान रहा है। अरे नहीं मान रहा तो मना, वरना बहुत दुख पाओगी। तू तो सिर्फ बहू खो रही है, जबकि तेरा बेटा, पोते पोतिया सब तेरे पास है। जब बहू तो सब कुछ खो रही है। अब वो हिम्मत नहीं हारी तो तू भी हिम्मत मत हार।
जय श्री कृष्ण वकील भाई। हाँ, हम टेम से निकल गए हैं और टेम से पहुंच जाएंगे। वैसे आज सब कुछ हो जाएगा ना? जी मैं पहुंच चुका हूं, बस आप लोग भी टाइम पे पहुंच जाइए। और जब आखिरी बार जज साहब आपको पूछें कि तलाक लेना है तो बिना हिचकिचाहट हाँ बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों जज साहब के सामने कह देंगे कि हमें तलाक चाहिए। थैंक यू। आज पहली बार आपको गाड़ी इतनी धीरे चलाते हुए देख रही हूँ। और मैंने तुम्हें इतनी जल्दी करते हुए नहीं देखा। जल्दी चलाइए। आपको ये वाला रास्ता याद है? वो जब हमारा रिश्ता तय हुआ था तब बापूजी का बहुत मन था कि हमारी शादी बड़े वाले कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हो। अरे ये तो वही रास्ता है। ऑफ कोर्स यस। मुझे ख्याल ही नहीं आया। उस दिन जब तोसू के साथ आपको ढूंढने आई थी ना, तब मुझे सब याद आ गया था। याद आया तो बताया क्यों नहीं? क्या बताती कि जिस रास्ते पे चल के रिश्ता जोड़ने गए थे उसी रास्ते पे चल के रिश्ता तोड़ने जाएंगे। इस रास्ते से हम लोग रिश्ता जोड़ने जरूर आए थे, पर रिश्ता जुड़ा नहीं था। मंदिर में बुकिंग नहीं मिली थी। लेकिन शादी से पहले दोनों पहली बार एक साथ इसी मंदिर में आशीर्वाद लेने गए थे। एज अ कपल यस। पहली बार भी हम इसी रास्ते पे चले थे और आज आखिरी बार भी। फुई, बा काव्या के पास गए। गॉड नोस अब क्या होगा। गॉड, काव्या को देखकर तो मैं भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई थी। पता नहीं मम्मी क्या करेगी। बट यू नो व्हाट, काव्या डिजर्व्स दिस। तो भी काव्या से लड़ने का क्या फायदा फुई? इट्स पॉइंटलेस। काव्या से लड़के कोई डिवोर्स टल थोड़ी जाएगा। एग्जैक्टली। और डिवोर्स के बाद तो काव्या घर में आके रहने वाली है। जब बाद में साथ में ही रहना है तो अभी झगड़ने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पर ये बात माँ को कौन समझाए? जितना बा में गुस्सा है उतना ही काव्या में एटीट्यूड। झगड़ा तो होगा ही होगा। तेरी वजह से आज मेरी बहू मुझसे दूर हुई है। कल को तू उसे हमसे अलग तो नहीं कर देगी ना? जब अनुपमा अपना अधिकार खो देगी तब तू इस घर पे, इस परिवार पे अपना अधिकार जताएगी। तो कहीं उसका इस घर में आना जाना बंद तो नहीं कर देगी ना? हमें अनुपमा से मिलने से तो नहीं रोकेगी ना? देख, ऐसा कुछ मत करना जिससे अनुपमा हमसे और दूर हो जाए। बा, अगर मैं आपकी नजरों से देखूं तो मैं इस कहानी की विलन हूँ, लेकिन बा मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ अपने हिस्से की खुशियाँ चाहिए। मैं किसी और की खुशियाँ छीनना नहीं चाहती हूँ। मैं अनुपमा से एक रिश्ता छीन चुकी हूँ। मैं और किसी और के रिश्ते नहीं छीनना चाहती हूँ। अब्बा, एक समय था जब मुझे अनुपमा पसंद नहीं थी, पर आज देख, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी आत्मा तक उसके लिए रो रही है। पहले मुझे अनुपमा नहीं चाहिए थी, पर आज मुझे अनुपमा की जगह और कोई नहीं चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अनुपमा सिर्फ नाम की अनुपमा नहीं है, वो सच में अनुपमा है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। अनुपमा जैसी ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वनराज के जीवन में तू उसकी जगह ले सकती है, पर हमारे दिल पर या हमारे घर परिवार पर नहीं। हाँ, तू कोशिश करेगी तो अपनी अलग जगह बना सकती। तुझे तेरा अधिकार तो मिल जाएगा, पर प्रेम तुझे कमाना पड़ेगा, अनुपमा की तरह। और अनुपमा ने कहा इसलिए हम कोशिश करेंगे, पर मेहनत तुझे करनी पड़ेगी। अनुपमा के जाने के बाद सब बदल जाएगा, सब बिखर जाएगा। वो तुझे संभालना होगा। तुझे लगता होगा कि वनराज को हासिल करके तेरी लड़ाई अब खत्म हो गई, पर नहीं, असली लड़ाई अब शुरू होगी। क्योंकि छीनना आसान है, पाना मुश्किल, और पा के भी उसे संभालना बहुत मुश्किल।
कर लूंगी, सब कर लूंगी बा। बस वी और अनुपमा का डिवोर्स हो जाए, पिछली बार की तरह आज कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई लड़के नहीं आई हूँ। रियली? हाँ, मैं सिर्फ इतना कहने गई थी कि वनराज से शादी करके वो बहू बन सकती है, पर अनुपमा नहीं बन पाएगी। मासी प्लीज कुछ खा लीजिए, कल से आपने पानी तक नहीं पिया। आपके लिए आपकी फेवरेट कॉफी बना। नहीं नंदिनी, नहीं चाहिए। अब क्यों परेशान हो रही है? अंकल आंटी गए हैं ना डिवोर्स के लिए। हमका डिवोर्स हुआ नहीं है ना अब तक, तो हो जाएगा। यू जस्ट रिलैक्स। नहीं कर सकती रिलैक्स नंदिनी, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत में भरोसा ही नहीं है। जब तक वी मुझे अपने डिवोर्स पेपर्स दिखा नहीं देता ना, तब तक ना मुझे चैन आएगा ना ही अपनी किस्मत पे यकीन। तुम ठीक हो? आप ठीक है? एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कुछ नहीं होगा, आज जो होना है वही होगा। चलिए। एक बात कहूं, पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा था। अब जानबूझ के अब गाड़ी मत ठोक दीजिएगा। इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। मतलब छोटे वाले। तुम्हारा मेरे बारे में ये ख्याल, और मुझे लगता था तुम समझदार हो। आपका ख्याल सही निकला, मेरा गलत। तुम्हें लगता है तुम समझदार हो, पर अगर इतनी समझदार होती तो इतने दिनों से जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम समझ जाती। आप समझा ही गलत बात रहे हैं, तो मैं क्या करूं? गलत बात नहीं है, तुम जिद्दी हो। मैं जिद्दी हूँ? हाँ। अगर मैं जिद्दी हूँ तो आप खड़ूस हैं। मैं खड़ूस हूँ? हाँ। अगर मैं खड़ूस हूँ तो तुम अकड़ू हो। मैं अकड़ू हूँ तो आप बड़े वाले अकड़ू। कि बड़ा वाला अकड़ू क्या होता? वही जो आप हैं। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, खड़ूस हूँ, अकड़ू हूँ? अकड़ू नहीं, बड़े वाले अकड़ू। अगर मैं अकड़ू होता ना तो तुमसे गलती की माफी नहीं मांगता। समझदार होते तो ऐसी गलती करते ही नहीं ना। अरे गलती माफ भी की जा सकती है। मैं एक आध ऐसी गलती कर दूं तो आप माफ कर पाएंगे? तुम जिद्दी हो। हाँ, कोई जवाब नहीं मिला तो सीधे जिद्दी पे आ गए। आपको तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। और तुम तो बिना बहाने के लड़ ही लेती हो। एक मिनट, हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? मैं नहीं लड़ रही हूँ, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, और तुम तो इतनी देर से सत्यनारायण की कथा कर रही थी। हेलो प्रेम पंछी, माना झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है, लेकिन इस उम्र में प्रेम कौन बढ़ाता है? हाँ, हम झगड़ नहीं रहते, हम तो बस आप जो भी कर रहे थे घर जाके करिए। यहाँ रोड पे ना झगड़ा करना सही है और ना ये तोता मैना बनना। हाँ, और दोनों में रिस्क है। हाँ चलिए निकलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। तोता मैना। जब नई नई शादी हुई थी तब किसी ने नहीं कहा तोता मैना। आज जब तलाक लेने जा रही हूँ तो कितनी अजीब बात है। ऐसे में जहाँ लोग रोते रोते जाते हैं, हम हंसते हंसते जा रहे हैं। अजीब नहीं, हम लकी हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी हमें हंसी के 2 पल मिल गए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।